Hello class, good morning all of you. Today I am going to teach you new topic. The topic is the investment criteria in economic development. इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को कैसे डिफाइन करना है और वो हो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहाँ पर आपको सिंपल एक प्रीवियस चैप्टरों को इंक्लूड करते हुए मैं एक नॉलेज देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि जिससे किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, चाहे वो डेवलपिंग हो, चाहे डेवलप्ड हो या अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड ऑल एक्टिविटीज़, or in other word investment is also called capital formations, and capital formation is required for every country because country के लिए capital formation नहीं है और उनके पास capital formation है भी तो वो किस प्लान में, किस टाइम पे और किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें और वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें उनकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क हो जाता है हर एक कंट्री के लिए। हमने बहुत सारे मॉडल में पिछले देखा, चाहे वो शुम्पीटर के मॉडल में आपने पढ़ा कि इनोवेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो क्या इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपने फायरेनिस मॉडल में देखा, ड्यूअल थ्योरी में देखा, आपने हैरिस टेडरो या माइग्रेशन थ्योरी आपने देखा, या इसके बाद हम करेंगे आपने हिग्स की न्यूट्रलिटी देखा आपने टेक्नोलॉजी। तो यानी कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करें। या बात आती है कि आपने इंडोजीनियस थ्योरी पढ़ा तो उन्होंने बताया कि भैया कैपिटल फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल ही बहुत ज़रूरी है। इंटरनल, इंडोजीनियस मतलब जो एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पर इन्वेस्टमेंट करने की बात करता है वो। और एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए जहाँ पर कि सेविंग रेट कम है, कैपिटल फॉर्मेशन वहाँ पर कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि ये इकोनॉमी पूरी तरह से बेस्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और वो अगर वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है और एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड है तो उसके यहाँ पर कैपिटल इनकम भी कम होगी, जीडीपी भी कम होगी, यानी कि तो सेविंग रेट ऑटोमेटिकली कम होगा। और जहाँ की इकोनॉमी पूरी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, वहाँ के एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या होगा। जब एजुकेशन और हेल्थ स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो वहाँ पर एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल कहाँ से मिलेगी। और आपके पास अगर रिसोर्स है भी तो आप उसके यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। तो ये जो सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं तो यही कहना चाहते हैं कि हमें एक ऐसे प्लान की रिक्वायरमेंट है, एक ऐसे क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट है जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत बेटर हो और इन्वेस्टमेंट बेकार ना जाए, वो हमारे इकोनॉमी को, जीडीपी को, पर कैपिटल को, कंजप्शन को, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करे, तभी पॉवर्टी रिडक्शन होगा, तभी आपका विशेष सर्कल पॉवर्टी टूटेगा। क्योंकि विशेष सर्कल पॉवर्टी टूटने के लिए आपने रोदान की थ्योरी की बिग पुश थ्योरी पढ़ा कि भैया बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हर्समैन की आपने अनबैलेंस थ्योरी पढ़ा कि डिफरेंट सेक्टर में अनबैलेंस करो। आपने डीपीए से एसओसी से डीपीए की बात किया हर्समैन की थ्योरी में। कार्डोर के मॉडल में बात करते हैं कि आप सेविंग रेट बढ़ाओ। कार्डोर का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में आपने पढ़ा कि हम सेविंग रेट को ही चेंज करेंगे, प्रॉफिट रेट को बढ़ाएंगे, तो जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है भाई, सेविंग रेट बढ़ा लीजिए, कैपिटल फॉर्मेशन कराइए, प्रॉफिट बढ़ाइए, लेकिन यार उस चीज़ को कहाँ पर लगाएंगे। तो कुल मिला के इन सारे सवालों का जवाब देता है ये चैप्टर।
इसीलिए हम इस चैप्टर में ये पढ़ना चाहते हैं कि किस तरह से कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो कि हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे कंट्री की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बेटर हो। इसके लिए मैं थोड़ा सा समरी तो दे दिया आपको, एक ब्रीफ नॉलेज देना चाहता हूँ कि अगर किसी कंट्री का जीडीपी बेटर करना है और हर कंट्री के जीडीपी बेटर नहीं है तो उसके पास कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं है, और लेक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है, लेक ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी नहीं है, हर कंट्री के पास बेटर टेक्नोलॉजी नहीं है। हाई रेट ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो पर कैपिटल आउटपुट रेशो बहुत हाई है डेवलपिंग कंट्री का, अंडर डेवलप कंट्री का। तो क्यों? क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी ओल्ड है, ये रॉ मटेरियल पे बेस्ड है, और दूसरी बात कि ये मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनाते हैं, ड्यूरेबल गुड्स नहीं बनाते हैं। तीसरी चीज़ की ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है। तीसरी चीज़ कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर नहीं है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है, प्रॉफिट कम आता है। लो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, अपनी कंट्री में लेबर की प्रोडक्टिविटी कम है, लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है। रीजन क्या है? स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड है, एजुकेटेड नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। और भी रीजन हो सकता है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, जिस रेट से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उस रेट से जीडीपी नहीं बढ़ रहा है। जब आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हाई रेट से बढ़ रही है और आपका जीडीपी उस रेट से नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि डिपेंडेंसी लेवल बहुत ज़्यादा है। तो आपकी अगर डिपेंडेंसी लेवल ज़्यादा है तो पर कैपिटल इनकम कहाँ से आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, सेविंग नहीं बढ़ेगा। तो जब आपका ये दोनों चीज़ नहीं बढ़ेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा? अगर हो भी गया तो उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, ये बड़ी बात आ रही है। इसी तरह से हम लो सेविंग रेट है। तो यार इन सब चीज़ों को इंक्रीज करने के लिए हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा जिससे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो। और उसी क्राइटेरिया को बताने के लिए हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मॉडल दिया, और मॉडल में 4 बातों का ध्यान रखा उन्होंने। पहली बात टाइम पीरियड का, कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया जाए, कौन सा ऐसा प्लान स्टार्ट किया जाए, कौन सी ऐसी प्लानिंग की जाए जिससे उसका टाइम भी बचे और प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बेटर हो। एक चैलेंज है आपके सामने। तीसरा चैलेंज है कि प्लानिंग का, कि यार हम प्लानिंग कैसे करें। 5 ईयर प्लान करते हैं, 3 ईयर प्लान करते हैं, हम प्लान को आगे बढ़ाते रहते हैं। कितने टाइम तक हमें टारगेट को अचीवमेंट करना है, इसके लिए कितने हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है, और कितने हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। क्या प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा या नहीं होगा, एक प्रॉपर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। फिर बात करते हैं कि यार कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, आइदर लेबर बेस्ड टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया जाए या हम कैपिटल बेस्ड टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, या वो कहता है कि हम इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें जिसमें लेबर कैपिटल्स दोनों को बेटर यूज़ किया जाए। फिर बात करता है कि ठीक है एक सबसे बड़ा कि हाँ, और कितनी कैपिटल कहाँ लगाई जाए, तो कैपिटल की बात करता है। फिर करता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर कौन से हैं, आप किस सेक्टर का चुनाव करेंगे, कि आप एग्रीकल्चर में पहले लगाएंगे कि इंडस्ट्री में लगाएंगे, कि पहले हेल्थ को सेक्टर डेवलपमेंट करेंगे कि एजुकेशन को करेंगे, या आप डिफेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे या टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंट देंगे। सो यू हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज, और हर कंट्री के पास हर चीज़ को पूरा करने के लिए नहीं है। तो हमने ड्यूल गैप थ्योरी पढ़ा था, याद है, वो कहता है कि विदेशी सहायता लो, चेनेडी का। तो कहने का मतलब ये है कि आप वहाँ से तो पैसे ले लेंगे, लेकिन उस गैप को ख़त्म करने के लिए कौन सा प्लान बनाएंगे, कितने टाइम में प्लान बनाएंगे कि हम उस गैप को ख़त्म कर देंगे। तो कुल मिला के जितने भी थ्योरी हमने पढ़ा अभी तक, हर थ्योरी में हर एक कंक्लूजन पढ़ा, सबने अलग अलग तरीके से बात किया, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो इसीलिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। फीडबैक मतलब आपका नॉलेज में आ गया होगा कि मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब इस चीज़ों को बात किया तो हम बात हैं द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कौन से क्राइटेरिया है इसको हम देख लेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ शॉर्टकट पढ़ाऊँगा, इंडिविजुअली अलग अलग मॉडल को मैं बाद में पढ़ाऊँगा। यहाँ पर मैं समराइज व्यू दे रहा हूँ क्योंकि इतना एक साथ इतना सारा कुछ नहीं हो सकता है। तो लेकिन द कैपिटल टर्नओवर, पहला क्राइटेरिया दिया
द कैपिटल टर्नओवर जे पोलक एंड एस.एन. बुकनैन ने दिया। इनके मॉडल में क्या था कि द कैपिटल टर्नओवर की बात करता है। ये कहता है कि किसी कंट्री का अगर ग्रोथ करनी है तो कैपिटल का टर्नओवर बेटर होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने बताया कि कैपिटल की पर पर्सन प्रोडक्टिविटी बेटर होनी चाहिए। हमें ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसमें कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बेटर हो, तो सेविंग रेट क्या होगा, बेटर होगा। जब सेविंग रेट बेटर होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन भी बेटर होगा, और हम उसको बेटर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके उसको अच्छी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके हम अपनी कंट्री का प्रोडक्शन, अपनी कंट्री का ग्रोथ कर सकते हैं। तो उन्होंने सिर्फ कैपिटल टर्नओवर का मतलब यहाँ पर क्या लगाया कि रेट ऑफ कैपिटल टर्नओवर की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि ये बात करता है कि हमें वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पर लो कैपिटल आउटपुट हो, रेशो हो। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर है कि बुकलान पोलस ने सिर्फ कैपिटल की बात किया कि हमें कैपिटल वहाँ पर लगानी चाहिए जहाँ पर टर्नओवर बेटर दे, जहाँ पर कैपिटल लेबर रेशो कम हो और वहाँ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, सेविंग रेट ज़्यादा हो। उन्होंने भी यही बात की कि टर्नओवर को ध्यान में रख करके किया जाए कि अगर हम यहाँ पर लगा रहे हैं तो ये टर्नओवर बेटर देगा कि नहीं देगा। दूसरा था सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया। इसको ए.के. खान ने दिया और प्रोफेसर चेनेडी ने दिया। तो प्रोफेसर चेनेडी का आपने ड्यूल मॉडल भी पढ़ा होगा, और ए.के. खान ने बताया कि सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि ये कहता है फ्रेंड कि हमें उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है जहाँ पर कि नेशनल प्रोडक्ट ज़्यादा हो। नेशनल प्रोडक्ट ज़्यादा होगा कब होगा, जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बेटर होगी। तो जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बेटर आती है इसका मतलब वहाँ पर टोटल प्रोडक्शन भी बेटर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ग्रोथ थ्योरी में कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की प्लस कैपिटल की प्लस टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी, तो सबकी प्रोडक्टिविटी अगर बेटर हो रही है तो वहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इन्होंने जो क्राइटेरिया दिया उन्होंने बोला कि जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल वेलफेयर हो। तो सोशल लगाने का मतलब यहाँ पर है कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब सेक्टर ऑटोमेटिक बेटर होगा, लेकिन उस सोसाइटी की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है बेटर हो जाए, वो हर सेक्टर में बेटर हो। ठीक है, तो इनका क्राइटेरिया यही था कि मैक्सिमम नेशनल कंट्री का मैक्सिमम आउटपुट कैसे होगा, इसी की बात करता है। ठीक है, थर्ड है ए.के. खान का। थर्ड था री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या था, इसमें इन्होंने बताया कि रेट ऑफ सरप्लस क्राइटेरिया ये कहता है कि जो हमें उस सेक्टर में बार बार इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है जहाँ पर सेविंग रेट इंक्रीज होगा। आपने क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स पढ़ा होगा, लिविंगस्टीन का क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स पढ़ा था। तो प्रोफेसर लिविंगस्टीन ने इस थ्योरी को दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि उस थ्योरी उनसे रिलेटेड थ्योरी है, क्योंकि लिविंगस्टीन ने यह बताने का प्रयास किया था कि मिनिमम एफर्ट्स किया जाए और इतना एफर्ट्स किया जाए कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए, ताकि सेविंग रेट उसी रेशो से बढ़ता रहे, इन्वेस्टमेंट उसी रेशो से बढ़ता रहे, और साथ के साथ रेट ऑफ सरप्लस भी उसी रेशो से बढ़ेगा, तो जीडीपी ग्रोथ होगा। उन्होंने जो क्राइटेरिया दिया अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपको कि मिनिमम एफर्ट्स का उन्होंने क्राइटेरिया दिया, उसको हम लिखते थे फ्रेंड R इज इक्वल टू P माइनस EW/C। यहाँ पर R क्या है, R है आपका सेविंग रेट या इन्वेस्टमेंट रेट कह सकते हैं आपका, वो किस पर डिपेंड करेगा, या टर्नओवर कह सकते हैं आप, वो डिपेंड करेगा P का मतलब प्राइस ऑफ मशीन है यहाँ पर है, या ये कहते हैं कि पर पर्सन मशीन क्या है। ठीक है, और E का मतलब है कि पर मशीन कितना लेबर लगी हुई है और इसका
वेजेस कितना है, और सी का मतलब टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। तो वो बोलते हैं कि अगर आपको इस कॉस्ट को मिनिमाइज कीजिए और पर हेक्टर पर पर्सन प्रोडक्टिविटी बेटर हो जाए, वेज रेट के अकॉर्डिंग उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बेटर हो जाएगी, क्योंकि परफेक्ट कंडीशन मान के चलो कि वेज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होता है, तो यानी कि प्रॉफिट भी बेटर होगा, प्रोडक्टिविटी बेटर होगी, सेविंग रेट बढ़ेगा। फिर क्या करता है, फिर अगेन उसी को इन्वेस्टमेंट किया जाए और इस लेवल से इन्वेस्टमेंट किया जाए कि वो जितनी गुड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेबर बढ़ रही है, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो जीडीपी बेटर होगा। तो इनका क्राइटेरिया यही था। अगला था द टाइम सीरीज क्राइटेरिया ऑफ ए.के. सेन। प्रोफेसर ए.के. सेन ने टाइम सीरीज एनालिसिस किया। इन्होंने क्राइटेरिया दिया टाइम सीरीज का। अब बोलोगे सर ये टाइम सीरीज क्या है? टाइम सीरीज क्राइटेरिया का मतलब यहाँ पर ये था, इसमें 3 चीज़ें बताते हैं। अगर कैपिटल आउटपुट रेशो आपका गिवन है और सेविंग रेट आपका गिवन है, तो कहता है कि लेबर डीपनिंग या कैपिटल डीपनिंग। अगर मैं ऐसे मान के चलूँ, हालांकि मैं ग्राफ नहीं समझा रहा हूँ अभी आपको, ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पर एक टाइम है और ये जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है। तो अगर आप इधर जाते हैं तो मान के चलो आप लेबर, ठीक है, ये लेबर लिए हैं, यहाँ पर कैपिटल लिए हैं, तो लेबर बेस्ड टेक्नोलॉजी हो गई है और ये कैपिटल बेस्ड टेक्नोलॉजी हो गई। तो यानी कि लेबर डीपनिंग ये कैपिटल डीपनिंग, इधर जाएंगे तो लेबर डीपनिंग, इधर जाएंगे तो कैपिटल डीपनिंग। तो कहता है कि इस टाइम हॉरिजॉन्टल पे कौन सी टेक्नोलॉजी बेटर रहेगी, लेबर डीपनिंग या कैपिटल डीपनिंग। यानी कि कम टाइम में, टाइम क्राइटेरिया सीरीज की बात कर रहा है कि कम टाइम में इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को बेटर करना है, जिससे क्या होगा कि सोसाइटी का बेनिफिट हो। तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है, जो कि ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस को फाइंड करना है जो कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे सके। तो प्रोफेसर ए.के. सेन की सीरीज था, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में बाद में। तो मेरा जो मेन कंसर्न था, आपको यहाँ पर जो 4 इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने क्राइटेरिया दिया, आपको ये बताना था। ये चारों क्राइटेरिया में सबसे बड़ी बात ये कहता है कि नेशनल नेट सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट। कोई मिला के कहना चाहता है कि नेट बेनिफिट कहाँ से आएगा, जब सोशल बेनिफिट में से पूरी कॉस्ट को निकाल देंगे, डिप्लेसमेंट को निकाल देंगे, तो नेट बेनिफिट आएगा। नेट बेनिफिट का मतलब यहाँ पर है कि सोसाइटी का वेलफेयर होना, और जो सोसाइटी का वेलफेयर होने का मतलब क्या निकलता है आपका कि जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, सेविंग रेट सब कुछ बढ़ गया। तो इस मॉडल ने, इन इकोनॉमिस्ट ने एक आइडियाज़ दिया। किसी ने टाइम पे फोकस किया, किसी ने कैपिटल फॉर्मेशन पे फोकस किया, और किसी ने प्लानिंग पे फोकस किया, और किसी ने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फोकस किया। तो हमने ये जो 5 पॉइंट बनाए थे, इन्हीं 5 पॉइंट पर ये लोग फोकस कर रहे हैं। अलग अलग मॉडल ने अलग अलग बात कही, लेकिन हमारी जैसी कंट्री के लिए इट्स नॉट ओनली, एक ही मॉडल को लेकर नहीं चल पाएंगे हम। हमें टाइम को भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सेक्टर को भी चूज करना पड़ेगा, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना पड़ेगा, हमें बेटर टेक्नोलॉजी को भी लेना पड़ेगा, और हमें प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। मेरा सेंस यहाँ पर यह है कि कोई भी कंट्री विदा इन प्लानिंग करके डेवलपमेंट नहीं कर सकती है। तो जो मेन कंसर्न था कि टाइम इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होना चाहिए किसी कंट्री का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो कोई एक एस्पेक्ट से आप नहीं देख सकते हैं, आपको इन सारे चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, आप इस तरीके का क्रिटिसिज्म आप बुक्स को देख लेना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, या आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर देना, देन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू, प्लीज़ नोट डाउन।